दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। रिजर्व बैंक ने नोटबंदी से जुड़े अंतिम आंकड़े जारी करते हुए बताया कि विमुद्रित मुद्रा में से 10,700 करोड़ रुपए वापस बैंक में नहीं लौटे। इन आंकड़ों के आधार पर साफ है कि इन रुपयों के अलावा देश में मौजूद पूरा कालाधन एक बार फिर बैंकिंग में प्रवेश कर चुका है। लेकिन इसके साथ ही नोटबंदी के इन फायदों पर भी सवाल खड़ा हो गया है। देश में नोटबंदी लागू 5 साल का समय बीत चुका है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को लिए गए नोटबंदी के फैसले पर कई तरह की प्रतिक्रिया आई है। जहां केंद्र सरकार अपने दावे की नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा फायदा मिलाने वाली में डट रही है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलीजुली प्रक्रिया के साथ ही कुछ संस्थाएं ने तीखी आलोचनाएं भी की है। विपक्ष ने केवल 2 आधार पर नोटबंदी के असफल होने की घोषणा करनी शुरू कर दी है। वैसे तो विपक्ष के हिसाब से नोटबंदी पहले दिन में ही फेल रही। पहला आधार लगभग 11% नोटों का बैंकिंग सिस्टम में वापस आना है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बैंक में केवल जमा होने से सारा कालाधन सफेद हो जाएगा। सरकार का कहना है कि लगभग 1 लाख बैंक खातों की अभी जांच चल रही है, जिनमें 1.5 लाख करोड़ का धन बिना उचित कागजात के जमा कराए गए हैं। नोटबंदी से पहले आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 40% बड़े नोट बाजार में चलने में ही नहीं थे। ये नोट भ्रष्टाचारियों की तिजोरी या बैंक लॉकर में बंद थे। नोटबंदी के बाद भी आरबीआई के द्वारा वापस अब बाजार में आएंगे। दूसरा आरोप था कि सरकार और आरबीआई ने नए नोट छापने में बहुत पैसे खर्च कर दिए। तो मैं ये बताता चलूं कि सरकार ने कुल 7,964 करोड़ रुपए साल 2016 और 17 में नए नोट छापने में खर्च हुए। साल 2015 और 16 में ये आंकड़ा 3,420 करोड़ रुपए था। सरकार ने कुल 4,545 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए नोटबंदी के कारण नोट की छपाई में। अब अगर 16,000 करोड़ रुपए जो कि सामने दिख रहा है सरकार को लाभ हुआ है, उसमें से ये पैसा घटा भी दे तो सरकार अभी 11,500 करोड़ के फायदे में रही है। इस मुद्दे पर हमारे साथ असंगठित कामगार कांग्रेस उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष सीपी शर्मा ने जनता समाचार से बात की और सारी कमियों को गिनाया। होगा तो असंगठित क्षेत्र का कारवां इतना बड़ा हो गया है कि हर आदमी उस असंगठित की लाइन में जाकर खड़ा हो गया है, क्योंकि जब नौकरी नहीं है, जब उसके पास रोजगार नहीं है, फैक्ट्रियों से निकाल दिए गए हैं, छटनी कर दी गई है, तो वो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ जाके अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वहां लाइन में लगा है। तो ये स्थिति आज नोटबंदी के प्रभाव है। इसके साथ गृहिणी की बात करें, घरों की बात करें, जो हमारी करेंसी होती थी, एक हमारे देश में एक ऐसा सिस्टम था कि अगर कितनी भी मंदी आ जाए उसमें हमारा छुपा हुआ पैसा जो हमारी माताएं बहनें हमारी जेब से हमारे पर्स से निकाल कर अपने पास रख लेती थी और बुरे वक्त में वो हमारे घर को चलाने के काम आता था, आज वो नहीं है किसी के पास। आज देश बिल्कुल हैंड टू माउथ हो चुका है। नोटबंदी ने देश को हैंड टू माउथ कर दिया है और इसमें सबसे ज्यादा जो वो गरीब, जो वो लाइन में लगा था, जो लाइन में मरा और पूरे दोपहरी धूप, गर्मी में धूप में वो लाइन में और सर्दी में ठंड में सिकुड़ता हुआ वो मर मर के वो नोट बदलता रहा अपने। लेकिन उसको मिला क्या? उसको सपना दिखाया गया था कि 5 ट्रिलियन मिलियन की इकोनॉमी की बन जाएगी, आतंकवाद बंद हो जाएगा, देश में जो है पूंजीपतियों का जो है सफाया हो जाएगा, गरीबों का जो है वो होगा। तो इस तरह के सपने उनको दिखाए गए। आज उनके सपने चूर चूर हो गए हैं और यही मैं कहना चाहता हूं कि नोटबंदी इस हमारे शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर उनके गांव, उनके घर पर पहुंच रहे हैं। क्या ये रोक पाए आतंकवाद को? रोक पाए नोटबंदी? क्या हमारे बिहारी मजदूर जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे थे, मजदूर बिहार के, क्या उनकी पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचे? क्या उन पर हमला रुक पाया? तो नोटबंदी से आखिर हमें मिला क्या? आज मैं यही पूछना चाहता हूं सरकार से कि देश की
इतनी बढ़ती इकोनॉमी की और देश दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था हमारी पुरानी अर्थव्यवस्था को लेकर, लेकिन नोटबंदी ने एक झटके में इसको तबाह करने का काम कर दिया। आज देश उस त्रासदी को झेलकर, उसको याद कर बिलख रहा है और उस अर्थव्यवस्था को याद कर रहा है जो घोड़े की सरपट दौड़ रही थी। मैं आज मोदी सरकार से उनकी नाकामियों का वर्षगांठ मनाते हुए मैं पूछता हूं कि आज संगठित क्षेत्र, जो संगठित क्षेत्र है, जो इंडस्ट्री है, उद्योग हैं, वो डिस्टर्ब किया आपने नोटबंदी से। और वो डिस्टर्ब इतना हुआ कि जो एक हमारा स्ट्रक्चर था देश का कि टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, कॉमर्शियल, ये रोजगार इसमें करेगा, ये टेक्निकल में करेगा, ये नॉन टेक्निकल में करेगा, वो देश का ताना बाना ही बखेर दिया आपने। आज बेरोजगारी इस आलम तक पहुंच गई कि किसी भी तरह से नौकरी चाहिए, चाहे वो ग्रेजुएशन करके, चाहे वो बीटेक करके, चाहे वो डिप्लोमा करके, वो एक हेल्पर की नौकरी करने के लिए तड़प रहा है। ये उसका परिणाम हमारे सामने आया है। और इसी के साथ फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। मैं धामी सरकार से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने घोषणा की थी कि मैं 4 महीने में 2 लाख नौकरियां देने का हम काम करेंगे, और इधर तो फैक्ट्रियां यहां से शिफ्ट हो रही हैं, यहां से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। इनके समय से 6 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं उत्तराखंड, पंतनगर और अन्य जगहों पर। तो ये आलम है आज। ये सिर्फ नोटबंदी के प्रभाव हैं जो इन्होंने संगठित क्षेत्र को भी डिस्टर्ब करने का काम किया है। और इसी के साथ असंगठित क्षेत्र तो बहुत पीछे है। संगठित क्षेत्र से जब देखिए, आज हम नोटबंदी की 5वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। वर्षगांठ का मतलब है कि इस सरकार की विफलताओं की वर्षगांठ, इनकी नाकामियों की वर्षगांठ। आज हम पूरा देश उस त्रासदी को झेलकर, उसको याद कर आंसू बहा रहा है। ये है वर्षगांठ। मैं यही कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा सरकार से, मोदी सरकार से, कि आपको एक सपना आया और आपने रात के 8 बजे 8 नवंबर को पूरे देश की अर्थव्यवस्था, इसकी करेंसी, जो भारतीय नोट थे, उनको बंद करने का काम किया। मैं आज पूछता हूं आपसे कि हमने क्या खोया, क्या पाया, जिसमें आपने आतंकवाद का और नकली करेंसी का और बहुत तरह तरह के आपने इसके लिए बहाने बनाए कि ये सब रोकने का काम करेंगे। लेकिन मैं आज फिर आपसे सवाल कर रहा हूं कि आज आतंकवाद, हमारे सैनिकों की डेड बॉडी